प्लान कर रहे थे कि यार 2019 में जो 2018 में एंड में 19 में जो शादियां हुई हैं वो कौन सी ऐसी शादियां थी जिसको लोगों ने बड़ा फॉलो किया है, जिन शादियों के बारे में वो दुल्हनों के बारे में बड़े रहे थे कि उन्होंने ड्रेस क्या पहना, मेकअप क्या किया, वो कैसी लग रही थी। फिर उन शादियों ने जो ट्रेंड्स कुछ सेट किए कि उसमें कैसा तैयार होना चाहिए, कैसे आपको दिखना चाहिए, किस तरह का मेकअप होना चाहिए, किस तरह का स्टाइल होना चाहिए। तो क्यों ना हम इन दिनों में जबकि शादी सीजन चल रहा है आपके साथ उन थीम्स पे, उन कॉन्सेप्ट्स पे बात करें, ताकि जब आप भी दुल्हन बने या जब आप भी दुल्हन बनने का सोचें या आपके इर्द गिर्द कोई शादी हो रही हो, आप उसमें जाने का तैयार होने का सोचें, तो आपके पास भी बहुत सारी ऑप्शन हो, सोचें हो। अच्छा, जरूरी नहीं है कि लिपस्टिक रेड कलर की लगेगी, और जरूरी ये भी नहीं है कि लिपस्टिक पिंक कलर की लगेगी, और जरूरी ये भी नहीं है कि ड्रेस के कलर जो है वो कुछ फिक्स रहेंगे, और ये भी जरूरी नहीं है कि हेयर स्टाइल जो है वो हमेशा एक ही तरह से बांधा जाए। होता ये है कि हम इतने फिक्स हो जाते हैं कि मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, नहीं मैं तो ये कलर नहीं लगाऊंगी इससे कि ये कलर मुझ पर सूट नहीं करता। ये जो एक हमारा जहनी तौर पे हम अपने आप को फिक्स कर लेते हैं ना कि हमने ये रंग नहीं पहनना इससे कि ये हम पे सूट नहीं करता, और ये हम पहनेंगे क्योंकि हम पे सूट करता है। बाल हम हमेशा इसी साइड से बनाएंगे क्योंकि इधर से हम पे अच्छे लगते हैं, दूसरी साइड से हम कभी ट्राई ही नहीं करेंगे इससे कि हमें लगता है कि वो तो इतने अच्छे नहीं लगते। तो ये जो ट्राई ना करने की आदत है ना, ये आदमी को फिर डल कर देती है, उसमें फिर आप फंस जाते हैं, आपका एक ही स्टाइल बन जाता है और वही हमेशा चलता रहता है। तो 2019 की वो शादियां जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट रही, हम आज उनके बारे में आपको बताएंगे। वो शादियां पूरी दुनिया में हुई। जैसे सबसे ज्यादा डिस्कस की जाने वाली शादी जो है वो तो मेगन की है, जो कि प्रिंस हैरी के साथ हुई, और उस शादी में सबसे कमाल बात जो है वो यही थी उसकी सादगी, कि वो एक ऐसी खातून जिसने कि एक तो पहले उस शादी का तय होना ही बड़ी कमाल बात थी ना, कि एक ऐसी दुल्हन को शहजादे ने, शहजादा है वो, उसने मुंतखब किया अपने लिए, कि जिसके बारे में मतलब दुनियावी तौर पे जितनी हम समझते हैं ना किसी खातून में कि उसके नेगेटिव पॉइंट्स हैं वो उसमें मौजूद थे। यानी वो एक ऐसी खातून थी जो कि बड़े बोल्ड फिल्मों में काम भी करती थी, मतलब फिल्म एक्ट्रेस थी, फिर उसके साथ साथ शादीशुदा भी थी, डिवोर्स भी थी। बहुत सारे लोग उसके बहुत सारे फिल्मी सीन्स के ऊपर एतराज भी करते थे, और ये शाही खानदान था। लेकिन जितने टैबूज थे, जितनी गलत बातें हैं जिनको के वजह बना के हम लोग बाज़-औक़ात किसी भी औरत को ज़बान बोली जाती है ना, दोनों ममालिक के लोग जो है वो एक ज़बान बोलने वाले लोग हैं, तो एक दूसरे की बातों को समझ सकते हैं। सो वहाँ की जो हीरोइंस थी वो भी बड़ी डोमिनेट थी, इसलिए कि उनमें से बहुत जो बड़ी बड़ी मेन हीरोइंस थी जिन्होंने पिछले एक डेकेड में लोगों को लीड किया हुआ था, उनकी शादियां हुई। सो हमने उनके बारे में बात की, और उनके बारे में बात करने का मतलब ये है कि आज हम आपको बताएंगे कि अगर आपने उनकी तरह दिखना है, उनकी तरह तैयार होना है, तो फिर आपने क्या करना है। लेकिन मेरा ख्याल है कि मैं उनको तो बुला लूं जिनकी के वजह से आज हमने सारा कुछ लाइन अप किया है। हमारे मेकअप गुरु द किंग खान ऑफ मेकअप, प्लीज वेलकम वाजिद खान। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। कैसे हैं माजिद? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। मैं 3 दफा ना ये कहानी सुनाते सुनाते इधर को निकल गई और उधर के निकली। हुआ पता है क्या, मैंने एक ड्रेस एक डिजाइनर ने मेरे लिए भेजा, और वो ड्रेस जब मैंने पहनने की कोशिश की ना तो वो कभी इधर से फंस रहा कभी उधर से फंस रहा, समझ नहीं आ रही। फंसना नहीं चाहिए, पता है आप। हाँ। तो बिल्कुल बिल्कुल स्ट्रेट ऐसे सिया। अच्छा, वो फिर हो सकता है फिटिंग ही नहीं आ रही थी। अच्छा, मैं बड़ी परेशान कि मैं क्या करूं। मैं आई सुबह, मैंने देखा यार इतने खूबसूरत ड्रेसेस लगे हुए, मैंने ये पिक किया और मैंने इसे पहन लिया। लेकिन बहुत प्यारी लग रही है साड़ी, वेरी नाइस है ना साड़ी तो वैसे। और क्या बोलते हैं, अगर तरीके से पहनी जाए तो बहुत ही खूबसूरत लगती है, जिस तरीके से आपकी साड़ी फ्लोर को टच कर रही है। तो ये ज्यादा खूबसूरती है साड़ी की। लोग क्या करते हैं, पहन तो लेते हैं लेकिन पीछे से इतनी ऊंची होती है, चलते हुए बुरी लगती होती है। अच्छा, मेरी तो नहीं, बिल्कुल नहीं, आप परफेक्ट, बिल्कुल। नो, इसमें कमाल मेरा इतना नहीं है, इसमें कमाल डिजाइनर का है। बहुत प्यारी क्योंकि उन्होंने ये साड़ी जो है ना, इसकी स्टिचिंग ऐसे की है कि ये पहनने में भी बहुत कंफर्टेबल है और वैसे भी दिखने में। और आपको मेकअप भी बड़ा अच्छे आ रहा है, और आपने थोड़ा सा ज्यादा मेकअप किया है। हाँ, अच्छा लग रहा है, हेवी मेकअप अच्छा लग रहा है। नहीं, बहुत प्यारा लग रहा है। हाँ, लेकिन मैं सबसे बात कर रही थी कि आज शादियां बड़ी कमाल हुई हैं 2018-19 में। ओह यस, पाकिस्तान में भी जो हमारे लोगों की जितने भी सेलिब्रिटी हैं, जो हमारे नए नए, चूंकि वो जिक्र नहीं करने देते, आयशा की शादी हुई। हाँ बिल्कुल, आयशा खान की शादी हुई, और आयशा कितनी सिंपल लग रही थी अपनी शादी पे, कितना उसने कंफर्टेबल कैरी किया, शी वाज लुकिंग स्टनिंग। मुनीब की और मनाल की, इनकी शादी हुई। और एमन और मनाल इतने पक्के हो गए हैं, एमन मनाल ही कहा जाता है, अलग-अलग बिल्कुल 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 बिल्कुल। हाँ, और ये भी बड़ी खूबसूरत शादी थी, इन्होंने भी बड़ा गॉर्जियसली खुद को कैरी किया। चोपड़ा तो एक नेक्स्ट लेवल है ये तो। और यार क्या खूबसूरत मालाएं एंड ज्वेलरी एंड स्टफ, सारा कुछ ना, क्या खूबसूरत अंदाज जो है
वो कैरी किया पिया दिखाने। अनुष्का का भी फिर वैसे ही था, हाँ, खूबसूरत। अनुष्का भी वैसा था। अच्छा, दोनों की जो ज्वेलरी थी उसमें एक चीज मैंने देखा कि दोनों ने कुंदन के सेट्स जो है ना, अच्छा, कुंदन ऑलवेज कुंदन पहना है, खूबसूरत लगता है। मुझे लगता है कि अगर आप मैचिंग का लोग खरीदते हैं, हमारे स्पेशली पाकिस्तान में भी आजकल बड़ा ट्रेंड आ गया है कि जी मैचिंग की ज्वेलरी, तो अगर कुंदन खरीदे तो वो ज्यादा अच्छा लगता है। मुझे लगता है वो रॉयल लुक देता है आपको, वो खूबसूरत दिखाता है, वो एलिगेंट दिखाता है, उसमें रिचनेस आती है कुंदन में। बिल्कुल। अच्छा, ये देखो ना वाजिद, जैसे आप देख रहे हैं, इसने अनुष्का ने कुंदन की माथा पट्टी भी लगाई है, माथा पट्टी है, गले का है, एक लंबी माला भी पहनी लंबी है, माला पहनी बिल्कुल। और ये मुझे लगता है, अच्छा ये तो पर्ल है। हाँ। ये पर्ल है तो नहीं नहीं और सिंपल मेकअप है। नहीं। अच्छा, मेकअप का देखिए ना, मैं अभी ऊपर भी यही डिस्कस कर रहा था कि सैलॉन्स में और सैलॉन्स में जो लोग जा रहे होते हैं, हमारे लोग एक्चुअली, हमारे सैलॉन वाले भी, वो भी थोड़ा कंफ्यूज रहते हैं। दे थिंक कि अगर आप पैसे ज्यादा चार्ज कर रहे हैं तो ज्यादा रंग लगाएं फेस पे, वो हमारा तो मेकअप नजर आना चाहिए। तो मेरा ख्याल ये है कि मैं जब मेकअप कर रहा होता हूँ, ब्राइड को मेकअप कर रहा होता हूँ, तो मुझे लगता है कि जितना आप कम लगाएंगे उतनी एलिगेंट और रॉयल लगेगी ब्राइड, क्योंकि तस्वीरें खींचनी होती हैं। आप तो क्या होता है कि अगर आप जितना कम लगाएंगे उसमें ज्यादा प्यारे लगेंगे। एंड सम टाइम क्या होता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके ऊपर ज्यादा मेकअप अच्छा लगता है और कुछ लोगों के ऊपर कम मेकअप अच्छा लगता है। तो ये एक अच्छे मेकअप आर्टिस्ट में, एक आर्टिस्ट में जो सैलून वाले हैं, उनको पता होना चाहिए कि किसके ऊपर कितना मेकअप लगाना है। और आज हमने आपको बताना है। अच्छा, मेरी बहुत प्यारी प्यारी सी सहेली और दोस्तों को भी वेलकम कीजिए। मैं सोच रहा हूँ कि आज हम भी शो करते हैं और उनको खड़ा रहने देते हैं, नहीं, बातें भी खत्म हो जाएगा। बहुत खूबसूरत लड़कियां। प्लीज वेलकम फरहाना मकसूद। एक वादा मैं पूरा कर रही हूँ, मैंने कहा था दुल्हन तुम्हें बनाना है, अब भले दुल्हा के बगैर बना रहे हैं, दुल्हन हम बना रहे हैं, है ना। इसके 2019 के जो दुल्हन के ट्रेंड्स हैं, उसमें एक दुल्हन जो हम बनाएंगे वो फरहाना को बनाएंगे। नायाब फाइजा तशरीफ लाइए, थैंक यू सो मच। कैसी हो नायाब? एक दुल्हन हमारी जो है बहुत प्यारी सी, जो आपको 2019 का दुल्हन का रूप जो है वो दिखाएगी, कैसे कैसे मेकअप होता है। वाजिद करेंगे डेफिनेटली, वो नायाब है। और उसके बाद मेरे साथ है हमारी बहुत प्यारी और टैलेंटेड माही खान। अच्छा, इस सबसे बड़ी कमाल बात यह है कि ये तीनों खूबसूरत लड़कियां मेकअप के बगैर यहाँ पे खड़ी हैं, जीरो मेकअप, कुछ नहीं है इनके फेस पे अभी। और अभी जब ये करेंगी तो उसके बाद हम देखेंगे कि तैयार होके कितनी ज्यादा मेरा इम्तिहान है, मुझे लगता है मैं कमरा इम्तिहान में आ गया क्योंकि ये बगैर मेकअप के इतनी चमक दमक रही है, इतनी खिली हुई लग रही है, तो मेकअप करके तो और भी हसीन लगना चाहिए। मैं तो सबसे पहले आपको कॉम्प्लीमेंट देना चाहूंगी कि वाजिद ने पहले तो कह दिया साड़ी आपको बहुत सूट कर रही है, लेकिन ये जो आज आपने मेकअप किया है, आप बहुत डिफरेंट लग रही हैं और ऐसा मेकअप ज्यादा किया। अच्छा, वाकई अच्छा लगता है। अच्छा, बहुत मैंने आपको पहले भी कहा था कि आप मेकअप लगाया करें, मेकअप अच्छा लगता है, आप करती नहीं हैं। थैंक यू। तारीफ एक ऐसी चीज है कि जो रुकने को दिल नहीं करता, लेकिन क्या करें कि ब्रेक का वक्त है। सो ब्रेक के बाद जाइएगा कहीं नहीं, इसलिए कि ये तीनों हसीन लड़कियां जो है, बल्कि अभी एक और बहुत प्यारी सी लड़की हमें ज्वाइन करेगी, फारिया। तो हम आपको बताएंगे 2019 के मेकअप ट्रेंड्स, ब्राइडल ट्रेंड्स और फिर किंग खान ऑफ मेकअप वाजिद खान। शादाब है चेहरा उसका है या कोई फरहाना की बड़ी प्यारी स्किन है और बहुत ज्यादा मेकअप लगाने की इनको जरूरत नहीं है, लेकिन समहाउ मुझे लगता है जो सूनम की आंखों पे जो मेकअप हुआ है, तो हम फरहाना को उस तरीके का मेकअप नहीं करेंगी, क्योंकि फरहाना की जो आंखें थोड़ी पफी आईज है। मुझे लगता है कि हल्का सा जैसे आपकी आंखों पे ब्रॉन्ज करके करेंगे, ताकि जो पफी आईज है वो कंटूर हो जाए और एक डेप्थ मिल जाए। ठीक है, सिमिलर करेंगे, बट थोड़ा सा उससे मिलता जुलता हम लाइनर को लगाएंगे, लेकिन हम ब्लेंड करेंगे लाइनर। ठीक है, ठीक है। अच्छा, लिपस्टिक जो उसने लगाई हुई है वो बड़ी कमाल है, मतलब कोई बहुत डिफाइंड लिप्स वाली लिपस्टिक नहीं है। लिपस्टिक बस ऐसे है, नेचुरल सा लगा हुआ है। तो हम वो सारी चीजें करेंगे, पहले हम बेस लगाएंगे। ठीक है। और लिक्विड फेवरेट अपनी अपनी जो है बतानी है, जिस मतलब वाकई दीपिका इतनी पसंद है ना यार, मुझे वाकई दीपिका बहुत पसंद है। ओके, तो आप ये देखें, लिक्विड फाउंडेशन पहले मैंने, अच्छा फरहाना के फेस के ऊपर वैसे ही थोड़ा सा ऑयली स्किन है, तो आई डोंट यूज प्राइमर। अच्छा, प्राइमर हम इसलिए लगाते हैं कि आपके जो पोर्स होते हैं वो बंद हो जाए और मेकअप आपकी स्किन के अंदर ना जाए, तो प्राइमर इसलिए भी लगाया जाता है। सही। तो जिन लोगों को एक्ने का प्रॉब्लम हो रहा होता है, क्या उसमें भी हेल्प मिलती है फिर जी प्राइमर बिल्कुल लगाने से? बिल्कुल। ठीक है। अच्छा, फरहाना की ना इतनी खूबसूरत स्किन है, बिल्कुल फ्रेश कलर है इसका, मुझे तो लगता है कि इसको तो बिल्कुल ही कम सी बेस लगानी चाहिए। हाँ, कम बेस ही है, कम बेस ही है। लेकिन अच्छा, जब दुल्हनें बन रही होती हैं तो सैलून वाले जब कर रहे हो तो लगाएं मेकअप, क्योंकि
उतना मेकअप लगाए जितनी जरूरत है, ऐसा ना हो कि कुछ ही ना किया हुआ। ठीक है। सैलून आ रहे हैं, एक ख्वाहिश होती है कि हम दुल्हन दुल्हन लगे, तो दुल्हन को दुल्हन लगना भी चाहिए। ठीक है। तो दुल्हन को दुल्हन कैसे लगना है, मैं आपको वो भी बताऊंगा। दुल्हन लेकिन दुल्हन 2019 की दुल्हन, बिल्कुल। पुराने मेकअप में और इसमें फर्क यही है कि इन दुल्हन को देखो कोई लाइन नहीं नजर आ रही हमें, बिल्कुल। कोई बहुत हैवी चीज लगी हुई नजर नहीं आ रही, सब कुछ बहुत ब्लेंडेड, बहुत नेचुरल, बहुत नॉर्मल। मेगन से लेकर जो हमने इंटरनेशनल वेडिंग देखी और ये सारी भी, इन सब में, और इवन हमारी भी, मनाल एमन की आपने बात की, आयशा की हमने बात की, इन सबकी शादियों में बहुत नेचुरल लुक्स थी। कल एक हमारी सुपर मॉडल है आमना बाबर, उनकी शादी हो गई है लंदन में। अच्छा। आमना बाबर की, अब ईमान अली की शादी शुरू हो गई है। बहुत सारी शादियां चल रही हैं भाई, जाहिर है शादियों का सीजन है, और ये सारी शादियां जो हैं ये अपने अंदर कोई ना कोई ट्रेंड सेट करती हैं। सो बेस की सिलेक्शन वाजिद, इस तरह की जैसे फरहाना की स्किन है, इतनी फेयर स्किन के लिए, अगर इतनी फेयर स्किन की दुल्हन हो या आप खुद हो आपका कलर, फिर क्या करें? अच्छा, अगर दुल्हन है तो आप दुल्हन को फेयर ही रखें। सही, टीवी के मेकअप में और दुल्हन में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, तो अगर जो ब्राइड है तो उसको आप डल नहीं कर सकते, आप उसको गोरा ही रखें ताकि वो फ्रेश लगे। अगर आप उसको, सम टाइम क्या होता है कि अगर आप डल कर देते हैं तो वो इतना डल होता चला जाता है कि वो काले पे हो जाता है। ठीक है, तो आप बहुत ज्यादा डल ना करें, फ्रेश की तरफ ही रखें, और पिंक टोन का ज्यादा इस्तेमाल करें। बिल्कुल ठीक। सो अब इसको हम येलो टोन की बेस लगा रहे हैं। हाँ, हल्का सा इसमें आलमंड है शेड इसका, हल्का सा इसमें येलो टिंट है, लेकिन जब मैं इसके बाद पाउडर लगाऊंगा तो वो व्हाइट हो जाएगा। तो फिर बीच की एक टिंट बन जाएगी, येलो और व्हाइट बीच का मिलेगा तो एक बीच की टिंट क्रिएट हो जाएगी, वो खूबसूरत लगेगा स्क्रीन पे भी और वैसे भी और तस्वीरों में भी। ठीक है। अच्छा, जिन लोगों की स्किन बहुत फ्रेश हो लेकिन उसके ऊपर छोटे छोटे ब्लैक स्पॉट्स होते हैं, वो लोग भी बहुत लाइट बेस के साथ जा सकते हैं? बिल्कुल जा सकते हैं, और मुझे लगता है कि अगर वो स्पॉट है तो सिर्फ उस स्पॉट को कवर कर लें बेस लगाने के बाद। बहुत सारे अगर हो यहाँ फैले हुए तो फिर क्या करें? क्या होता है, देखिए आप उसको किस तरीके से कवर करते हैं। क्या होता है, पहले आपने बेस लगा ली। यूजुअली क्या होता है, मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूँ, शायद वो सही करते हैं या मैं गलत हूँ, मुझे पर्सनली मेरा एक्सपीरियंस ये है कि अगर मैं पहले कंसील करता हूँ और बेस लगाता हूँ तो नीचे से कंसीलर हट जाता है। तो पहले मैं फाउंडेशन लगाता हूँ और फिर मुझे जहाँ पे कंसील करना होता है मैं उस जगह को कंसील करके पाउडर के साथ उसको लॉक कर देता हूँ, तो वो उतरता नहीं है फिर। ठीक है। तो ये एक और टेक्निक है वाजिद की जो कि अप्लाई करते हैं कि कंसीलर को बाद में भी आप यूज कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि कंसीलर उसमें मेकअप के ब्लेंडिंग में हट जाता है। यस, ओके। सो ये बहुत लाइट सी बेस है, यू कैन सी मैंने पूरे फेस के ऊपर इसको लगा दिया और ये जो बेस है ये कंप्लीट हो गई। ठीक है, उसके बाद मैंने हल्का सा, अच्छा अगर आपको लगता है कि बहुत ज्यादा पाउडर ना लगे तो आपने ब्रश के एप्लीकेशन के साथ पाउडर लगाएं तो पाउडर कम लगता है। ठीक है, ये मैंने ब्रश की एप्लीकेशन के साथ मैंने पाउडर लिया और मैं इस तरीके से करके उसको हल्का हल्का सा मैं लगा अप्लाई कर दूंगा। ठीक है। अच्छा, पाउडर जरूरी है कि जरूर ही लगाया जाए? हल्का सा लगा लें क्योंकि वो बेस को फिर लॉक कर देता है, नहीं लगाएंगे तो वो फिर उतरना शुरू हो जाता है, लाइंस आने लगती हैं। ठीक है, ओके, हमने यहाँ हल्का सा पाउडर लगा लिया इस तरीके से। अच्छा, जिन लोगों को लगता है कि उनकी अपर लिप्स पर से, थोड़ी पर से बेस हट जाती है, नहीं टिकती है वहाँ पे, वो क्या करें? अच्छा, वो क्या करें, जब पहले भी मैंने आपके शो पे बताया था कि वाटर बेसिक इंडियन बेस मिलती है, अगर आप वो लगा लें और उसके ऊपर बेस की एप्लीकेशन करें तो फिर आपकी बेस चिपकी रहती है। अच्छा, ठीक है। यस, ये मेरा अपना पर्सनली वो है कि आप जब वाटर बेस लगा लेते हैं और उसके ऊपर फाउंडेशन लगाते हैं तो वो चिपकी रहती है। यस, ओके, ये बेस हो गई है। तो बेस के बाद हम कंटूर करना बताएंगे। ओके, और हमारे पास जो मॉडल है वो इस वक्त जो रोल मॉडल है वो सामने अनुष्का जी। ओके, सोनम है। बिल्कुल, ओके, मैंने ये ब्राउन कलर लिया। ठीक है, ब्राउन कलर लेने के बाद मैंने सॉफ्टली हल्का सा इधर पे इस तरीके से करके एक लाइन क्रिएट किया और उस लाइन को मैंने इस तरीके से ब्लेंड कर लिया। एंड अदर दूसरी साइड पे भी मैंने यही ब्राउन कलर लिया और अच्छा, वैसे इन जितना खूबसूरत दुल्हन दिखने के लिए इन जितना खुश भी होना जरूरी है। सब लोग कितने खुश थे अपनी शादी पे, है ना? आपने सही बात कही। और हल्का उस शादी में सबसे ज्यादा एंजॉय दुल्हन खुद कर रही थी। चिन पे लगा लिया, कोई रोना धोना नहीं, लाफ्टर्स दिए उन्होंने अपनी शादियों पे, और बिल्कुल मिसाल है ये। आप पूरा ब्लेंड कर ले इस तरीके से कि अच्छा कंटूर हो भी और ना भी हो, क्योंकि आपकी ब्लेंडिंग बहुत जरूरी है। ठीक है, एंड ब्राउन कलर जहां जहां लगता है तो आपकी स्किन वहां से छोटी हो जाती है, आपका फेस छोटा लगने लगता है, और जहां जहां पे आपका व्हाइट एरिया है वो हाईलाइट हो जाता है। ठीक है, हमने इस जगह को भी इसी तरीके से पूरा ब्लेंड कर लिया। और एज यू कैन सी फरा की जो नोज है बहुत शार्प है, अगर मैं बहुत ज्यादा कलर लगाऊंगा तो बहुत ज्यादा पतली लगने लगेगी, तो मुझे सिर्फ फरा की जो टिप के ऊपर हल्का सा कलर देना है, सिर्फ इस जगह पे ब्राउन कलर देना है और हल्का सा मुझे यहाँ पे देना है, लाइक दिस। ठीक है, ठीक है, हल्का सा मैंने कलर यहाँ दिया और यहाँ दिया। उसके बाद
क्योंकि जो फरा का जो पॉइंट है मुझे फरहाना का जो पॉइंट है मुझे इसको थोड़ा सा कंटूर करना है। कंटूर किस तरीके से करूंगा या उसको मुझे हाइड करना है, सो मैं हाइलाइटर यूज करूंगा। ये मेरे पास हाइलाइटर है, मैंने हाइलाइटर सिर्फ इस जगह पे लगाना है, सेंटर में। अच्छा ठीक है, ठीक है, मैंने इस जगह पे हाइलाइटर लगाना है। जब ये जगह हाईलाइट होगी तो ये जगह वैसे ही छोटी लगने लगेगी। तो यहाँ से वो जो कुछ लोग यहाँ से डार्क किया करते हैं वो नहीं करेंगे? डार्क तो मैंने कर दिया एंड मुझे उसको और थोड़ा सा कम करना है, तो मैं सिर्फ इस जगह पे हाइलाइटर लगाऊंगा। ठीक है, ताकि वो और जगह कंटूर हो जाए और वो छोटी लगने लगे। ठीक है, अगेन दूसरी साइड पे मैंने हल्का सा चीक पे हाइलाइटर किया। यूजुअली हम ये ब्रश फेंक देते होते हैं, ये ब्रश बड़े काम का होता है, इससे मेकअप साफ करते होते हैं और इससे ही हाइलाइटर को अगर आप लगाते हैं तो अच्छा लगता है। सी ये इस तरीके से इसको ब्लेंडिंग, बिल्कुल सही। तो हाइलाइटर को हमने यहाँ पे अप्लाई कर दिया और हल्का सा करके। यहाँ कर दिया। ठीक है, ठीक है। एंड अब जो है हम करेंगे आई मेकअप, क्योंकि मुझे अभी कह के गए थे नहीं साहब के 12-12 मिनट है, तो मैंने ओके फाइन मैंने ये जल्दी शो खत्म हो जाएगा, तो बोलते नहीं आज जरा शो का कोई पेस्ट ही अलग होगा। मैंने बोला ठीक है भाई। सो ओके, अब आप सवाल ही नहीं कर रही, मुझे लग रहा है मैं चाह रही हूँ कि आप जल्दी मेकअप कर जल्दी सकें ना। कर लो, हाँ, ओके। हाँ, हम आपके मेकअप के ऊपर पूरा फोकस किए हुए ओके, हैं। उसके बाद कि हमने क्या कुछ किया, चल रहा है। आईब्रो हमने लिया, हमने आईब्रो का डार्क शेड उठाया और हमने हल्का सा क्रिएट किया लाइक दिस। जो ये इसका हुआ है सोनम जी। का आई मेकअप, हाँ। वो भी तो उसने डार्क शेड के साथ ब्लेंडिंग तो की हुई है ना? हाँ, वो मैं वही करके बताऊंगा, लेकिन मुझे थोड़ा सा और डार्क करना पड़ेगा ऊपर। ठीक है, सी सोनम का यहाँ पे थोड़ा सा पिंकिश ब्राउन है, तो मुझे सिर्फ ब्राउन के साथ करना है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, मैंने दूसरी आईब्रो भी डार्क उसके साथ, डार्क ब्राउन के साथ मैंने आईब्रो कर दिया। ठीक है। ठीक है, अब Natural. उसके बाद अब उसके बाद वाला जो है ये ब्रेक के बाद देखेंगे, Break हमने के आई मेकअप करना है। ओके, ब्रेक किया, लेकिन मैं दिखा दूं थोड़ा सा। हाँ। ये ब्राउन, ये सादा ब्रश है और ये ब्राउन और शेडो है। ठीक है, इतना वाला ब्राउन? हाँ, रश ब्राउन आई शेडो है ये। ठीक है। ठीक है, इसके बाद मैं बताऊंगा क्या करना है। ठीक है। अच्छा, लेकिन ये सिर्फ उन लोगों की आंखों के लिए जिनकी थोड़ी पफी आईज fluffy eyes है, हैं। नहीं, और सबके लिए है। जिनकी आंखों में डेप्थ है वो कम लगाए, जिनकी आंखों में डेप्थ है वो कम लगाए। ठीक है। लेकिन लगाए, कलर देखिए लगाने के लिए बना है, उतना लगाए जितना आपको जरूरत है। ओके, हम अभी कर रहे हैं सोनम का टाइप का मेकअप। अगर आप जानने के लिए साथ रहना चाहते हैं तो ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। उसने जाना की तारीफ मुमकिन नहीं, उसने पाँव में फंसती है। वो जो एक साड़ी का इशू होता है ना कि आपको कैरी करना है, आपको उठाना है, कोई इशू नहीं है इसका। इसको क्या किया आपने? ये फर्शी गरारा और साड़ी का मिक्सचर है इनफैक्ट, एंड दिस इज अच्छा। ब्राइडल साड़ी बेसिकली। दिस इज ब्राइट, यानी Yeah. अगर किसी ने अपने वलीमे पे पहनना या हो तो शी कैन वेयर इट विद द दुपट्टा अलॉन्ग। अच्छा, साथ दुपट्टा ले लें अगर आप चाह रहे हैं ऐसे। कितनी दुल्हनें वैसे पहनती हैं इस तरह की ड्रेस? आजकल बहुत ट्रेंड हो गया है साड़ीज का, अच्छा। स्पेशली क्योंकि लहंगा चोली से लोग थोड़े से बोर हो गए हैं, तो दे वांट समथिंग यू नो डिफरेंट। बिल्कुल सही। ओके, सो मैंने सिर्फ कॉर्नर पे भी लाइनर लगाया है, इस कॉर्नर पे मैंने लाइनर लगाया है और उसके बाद अच्छा, उस लाइनर लाइनर बहुत बारीक लाइन आप लगा रहे हैं। बहुत बारीक लाइन, लेकिन उस लाइन का मैं इस तरीके से कॉर्नर से ब्लेंड कर रहा हूँ। सी अच्छा, आजकल मोटी मोटी लाइंस वाले लाइनर नहीं चल रहे क्या? नहीं चल रहे हैं, बिल्कुल चल रहे हैं, लेकिन वो भी ब्लेंड हो जाते हैं। अब ये देखिए, मैंने जैसे कॉर्नर से इसको बिल्कुल ऊपर तक ब्लेंडिंग कर दी। ठीक है। ठीक है, कितनी अच्छी ब्लेंडिंग की है। हाँ, ये पूरा ब्लेंड कर दिया। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या किया, जिस कलर से मैंने ब्रश से मैंने ऊपर सॉकेट लाइन दिया था उसको और ब्लेंड कर दिया। अगेन उसके बाद मैंने वही पीच कलर लिया, वो ब्राउन कलर लिया, पीच ब्राउन कलर, ये ब्राउन कलर लिया मैंने और आंख के नीचे एज यू कैन सी एक पूरी एक रेड मरून सी एक नीचे लाइन है और फिर काजल। ये लाइन हमने इसलिए लगाई है यहाँ पे ताकि उनकी आंखें इनहेंस हो, काजल इनहेंस हो। ठीक है। तो आप पहले उसको नीचे ऊपर देखेंगे, हल्का सा आपने और ये पूरा- हर एक लगा सकता है, भले जिसकी आंख छोटी जी है, बिल्कुल, जिसकी आंख बड़ी है। बिल्कुल, ये हर एक इसलिए लगा सकता है जिनकी आंखें छोटी है, अगर वो लगाएंगे तो आंखें खुली भी लगेंगी। ठीक है। सही है, और और कलर जिनकी को बड़ी थोड़ा- है? वो भी लगा सकते हैं बिल्कुल, लेकिन वो कम लगाएं। ठीक है, ओके। अच्छा, एक चीज पूछ रही थी कि जब आप काजल लगाते हैं तो समटाइम्स लोग कहते हैं कि आंखें छोटी हो जाती हैं। नहीं, अच्छा अब देखिए जिस तरीके से भी मैंने ये लगाया है, ठीक है, उसके बाद अब मैं काजल लगाऊंगा। ठीक है, आंख के अंदर ये मैंने काजल लिया, ये मैंने काजल इस तरीके से पूरी आंख में फैला दिया। फैला दिया एंड फैलाने के बाद मैंने काजल एंड में यहाँ से निकाल दिया। ठीक है। ठीक है, यहाँ से मैंने निकाल दिया और अब उस काजल को मैंने क्या करना है, अपने ब्रश के साथ इस ब्राउन कलर जो लगाया है उसको ऊपर देखिए फराना, और इसको मैं इस तरीके से ब्लेंडिंग, ओके, ठीक ताकि एक मरून टेंट, वो रेड ना लगे, वो मरून सी एक टेंट बन जाए।
सी। और इसके बाद ब्लश ऑन तो बहुत लाइट उसने किया, हल्का सा फ्रेश टेंट हल्का देने सा के लिए ना फेस। अच्छा ब्लशर वगैरह सब लगा हुआ है, लेकिन ये तस्वीर ऐसी खींची जाती है तो उसमें ब्लेंड हो जाता है। तो दुल्हनों को कलर हल्का सा लगाएं ताकि जब तस्वीरें खींचेंगे तो बिल्कुल एक ये रिजल्ट आएगा। Okay. ये आएगा क्योंकि फोटोशॉप के बाद वो बिल्कुल ही वो हो जाता है, Flat ठीक है? ना हो जाए Yes. face। उसके बाद क्या किया मैंने, जो बीच वाला हिस्सा था उसमें मैंने हल्का सा शेडो लिया इस तरीके से गोल्डन, और मैंने यहाँ पे गोल्डन आई शेडो इस तरीके से करके लगा दिया हल्का हल्का सा, ठीक है। और उसको ब्लेंड कर दिया लाइक दिस। एंड उसके बाद अगेन फिर मैंने लाइनर का ब्रश उठाया। अभी फिर का लाइनर brush- लगेगा? हाँ, अभी लाइनर इसलिए लगेगा क्योंकि पहले मैंने आधी आंख पे लाइनर लगाया था। अब मैं उस लाइनर को पूरा इस तरीके से कंप्लीट करूंगा। आप खोलेंगे फरहाना और नीचे देखिए। सो अब लाइनर जो है एंड तक, लेकिन बिल्कुल बारीक लाइन है जो आप उठा Yes. रहे हैं, इन्होंने कितनी जल्दी कितनी अच्छी आईज बना है ना? दी है। ठीक है, ये हो गया। ओके, उसके बाद अच्छा क्योंकि अब मुझे आई मेकअप पूरा हो गया, लेकिन मुझे लगता है कि इधर पे थोड़ा सा मैंने ज्यादा निकाला हुआ है, तो नाउ आई क्रिएट हल्की सी लेंथ ठीक। ताकि आंख लंबी लगे। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद मैंने क्या किया, मस्कारा। बहुत सारे लोगों की कंप्लेन होती है कि जो हमने अभी नया मस्कारा लिया था और सूख गया, तो सूखने की वजह होती है जब आप मस्कारा लेते हैं और आप यूं करते हैं। जब आप यूं करते हैं तो उसके अंदर हवा जाती है और मस्कारा सूख जाता है। तो मस्कारा निकालने का अच्छा, सही और तरीका मस्कारा वो जो God. मस्कारा आप I लगाएं तो always बाजू का do ना this. इतना ज्यादा सारा निकल आता है, ढेर Yes, सारा। तो मस्कारा आपने इस तरीके से करके यूं करके निकालना है ताकि वो हवा ना जाए और सूखे ना। ठीक है, तो उसके जो बाद ढेर सा निकलता है उसका क्या, जिसको हल करने के लिए हम ये ब्लेंड करते हैं कि वो आप- पहले थोड़ा ढेर। मुझे आपको बताएंगे हाँ, क्या कैसे करेंगे, कैसे वो कैसे करेंगे। आज वो बड़ा आप ऐसे करके टेस्ट कर है। लें, ये ऐसे करके हाँ, ऐसे करके अंदर छोड़ दें मस्कारे को। ठीक है, ठीक है, ओके। तो उसको ऐसे blend अब कर ये लें। किया हमने, और इस तरीके से हमने मस्कारे को पहले टिप्स पे लगाया और वेट करेंगे थोड़ा सा ड्राई होने का। ठीक है। जब ड्राई हो जाएगा तो फिर हम, क्योंकि लैश नहीं लगा रहे हैं, और फिर हम इसको दोबारा से कोट करेंगे ताकि थिक लगे। यार वैसे अमेजिंग, इसे कहते हैं स्किल। इतना खूबसूरत लगाया वाजिद ने। वाजिद दोबारा इस आंख पे लगाई ना ताकि हम उसे नोटिस कर सके। पहले सिर्फ टिप्स पे लगाया पहले था ना? इसका देखें क्या होता है, बहुत सारी जगहों पे लैशेस नहीं चिपक पा रही होती है, लग नहीं पा रही होती है, गम नहीं होता, तो आपने क्या करना है, पहले सिर्फ आपने इधर पे मस्कारा इस तरीके से किया। ठीक है, ये लगाने के बाद फिर जब थोड़ा सा लगे कि वो सूखने वाला है, तो फिर आपने इसको इस तरीके से करना है ताकि आपकी आईलैश का जो ये लेयरिंग डबल हो जाए ताकि वो थिक लगे और घूमी भी और लगे। कितनी कोटिंग करनी चाहिए? दो कोट करें वो ज्यादा अच्छा है, लोग ज्यादा भी लगा लेते हैं। आजकल वैसे आर्टिफिशियल लैशेस बहुत ज्यादा है ना, बहुत लेकिन ज्यादा। मुझे नहीं लग रहा किसी इनमें ने से नहीं किसी लगाया, ने no। भी आर्टिफिशियल लैशेस नहीं किसी ने भी लगाए नहीं हैं। लगाया। ना? ओके, सो एफसी दोनों आंखें कंप्लीट हो गए। अच्छा, मुझे लग रहा है कि हल्का सा इधर पे और इधर पे हल्का सा थोड़ा सा वाजिद लिपस्टिक लगाएंगे आप, और हम ब्रेक पे जाएंगे क्योंकि ब्रेक में हम इनको देंगे ज्वेलरी। आपने देखा ना कि सोनम ने जो मेकअप किया हुआ है, जो हेयर स्टाइल बनाया हुआ है, सिंपल फ्लैट बाल है, अच्छा सा दुपट्टा सोनम रखा का हुआ है, मुझे अच्छी सी ज्वेलरी हाँ, सेट की बिल्कुल हुई मेरा है, वाला स्टाइल किया है ना? है, तो no इसलिए हम flat। वही स्टाइल जो है वो फरहाना को देंगे। सिर्फ लिपस्टिक में आई एम वेरी इंटरेस्टेड, इसलिए कि उसे बड़ी एक ब्लेंडेड सी लिपस्टिक जो है वो लगाई हुई है फ्रेश। एक पैलेट उधर पीछे पड़ा, किस चीज का? लिप का एक पैलेट। नहीं कुछ भी नहीं है, आज याद ताजा होगी। एक लिपस्टिक का होगा, यहीं पर ही है। वो पड़ा है। नहीं, एक दवाई का वो है, दवाई। अच्छा जी, वाजिद अपनी लिपस्टिक का जो है ओके, पैलेट ढूंढ रहे हैं। अभी यही था, कहाँ गया? मिल गया। यस, ये रहा। ओके, सो मुझे ये लगता है कि ये वाला कलर रेड है। ठीक है, ठीक है। ये रेड कलर है, और रेड के अंदर हल्का सा मैं पिंक में वाजिद, लाऊंगा। मुझे लग रहा है उन्होंने आजकल टेंट्स जो चलते हैं ना, हाँ, बहुत वो सारे है। उन्होंने टेंट लगाए हुए हैं। हाँ, उसको मैं बताता हूँ क्या करें। हल्का सा आपने कलर ये दिया, ठीक है, ये ठीक है। यहाँ दिया कलर। दुल्हन टेंट नहीं लगा सकती क्या? नहीं, बिल्कुल लगा सकती है। अच्छा, टेंट नहीं है जिसके पास, तो ये करने के बाद आप वैसलीन के साथ मिक्स कर ले तो वो टेंट वाला आपको एक इफेक्ट देने लगेगा। लेकिन वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं होता। हाँ, लेकिन जब नहीं है और आपको चाहिए कि मुझे वो इफेक्ट चाहिए और वो तस्वीरों में मेरा वो लुक आए, तो आप पहले हल्का सा लिप कलर लगाएं एंड देन उसके बाद वैसलीन से उसको पूरा स्मच कर दें। अदरवाइज मुझे लग रहा है कि ये एक बहुत अच्छा जो है टेंट लगा हुआ है, बिल्कुल। जो कि एक कलर है, हमने आपको बताया भी हुआ है। मुझे लग रहा है कि वो टेंट लगा हुआ है, लेकिन मुझे नहीं कंफर्म नहीं है कि वही वाला है कि नहीं, ये लिपस्टिक है मुझे लगता है। ठीक है। ऊपर देखिए, और इसको फिंगर टिप के साथ इस तरीके से ब्लेंड करें। ठीक है, और कोई इसको फिनिश नहीं करना, कोई इसकी लाइन नहीं No, बनानी, no, no, कोई no line। आउटलाइन नहीं बनानी, कोई लिप्स एनहांस नहीं करने कहीं नहीं। से, कुछ भी अच्छा नहीं करना। फरा, जब यूरोपियन टाइम था तो उस टाइम पे जितनी भी इंग्लिश औरतें थी वो कभी भी लिपस्टिक प्रॉपर नहीं लगाती थी। दे ऑलवेज डैप करती Dab थी, हल्का करती करके। लिपस्टिक का एक्चुअली लिपस्टिक ऐसे ही होनी चाहिए। ठीक है, ओके, ये हमारी लिपस्टिक हो गई। इसके ऊपर हल्का सा हम वैसलीन ऐड कर देंगे ताकि
हमारा वो टेंट वाला आपका हल्का सा शिमर भी आ जाए, ग्लॉस भी आ जाए। बिल्कुल सही। तो ये हो गया। अब हम बाल बनाएंगे, बाल बनाएंगे और ये वाली माथा पट्टी लगाएंगे Yes, और ये ब्रेक वाली। लेंगे और जब हम आएंगे तो तो फरहाना जो है दुल्हन पूरी बिल्कुल ready है। तैयार होगी और Oh फिर हम my आपको God. बताएंगे कि कितनी ज्यादा ये सोनम की तरह लगती है या नहीं लगती, लेकिन Yeah. ब्रेक पहले। चेहरा जैसे कली, चेहरा जैसे कमल। गाना गा रहा है चेहरा ऐसा कि चेहरा कहीं भी नहीं और नहीं चला गया ऑडियंस में से एक चेहरे पे। और हम दुल्हन का चेहरा ढूंढ रहे हैं कि यार ये दुल्हन का चेहरा किधर गया जिसकी बात हो रही है। सो ब्यूटीफुल, यू आर लुकिंग स्टनिंग। ठीक है, अच्छा, और यहाँ पर वाजिद ने शुरू कर दिया है अब प्रियंका का मेकअप। माय फेवरेट प्रियंका। और Oh इससे my God. पहले माय फेवरेट टू। मैं प्रियंका, मैं प्रियंका की पहले तो फैन थी ही, हाँ। मगर प्रियंका की शादी के बाद उसकी डबल फैन हो गई। आई नो मैन। और मैंने अब प्रियंका को फॉलो करने का इरादा भी कर लिया। आई थॉट कि यार उसकी जो सिलेक्शन ऑफ ग्रूम है वो बहुत अच्छी है ना, और होनी चाहिए। मतलब आप क्यों नहीं अपने से कोई 10-15 साल छोटे साल उम्र के एज इज जस्ट अ नंबर, यू नो। हमारे इस्लाम में भी ये कोई एज की बाउंड नहीं है कि आप शादी सही। छोटे से करनी है बड़े से। बिल्कुल से। अच्छा जी, ये मेकअप एक तरफ साइड का वाजिद कंप्लीट कर रहे हैं और हम आपको तफसील में बताएंगे कि क्या क्या कुछ हुआ, लेकिन एक पैकेज देखेंगे प्रियंका अपनी शादी पे कैसी लगी। आता है आपका निखरा हुआ चेहरा भी होता है, चमकती हुई चमकती आंखें। आंखें भी होती हैं, ग्लो भी होता है फेस के ऊपर। और अगर आप अंदर से ही उदास हैं और आपको लग रहा है अम्मा अब्बा ने दूल्हा पता नहीं कैसा तो आप जितना भी मेकअप लगा लें, जितने खूबसूरत कपड़े पहन लें, आप अच्छे नहीं लगते। हाँ, मगर दुर्रे शबार ये भी ड्रेस बहुत खूबसूरत है यार। ये Thank you जो so पहना हुआ है much. ना पिंक कलर का, ये जो इसमें दुपट्टा किया हुआ इसमें है एक्सेंट हमने जो यूज किया है उसी का हमने शॉल ऐड किया है इसमें। बहुत खूबसूरत। और इसमें कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। जो बीड्स लगाए हुए हैं वो बड़े अनयूजुअल लगाए हुए हैं, जो मोती से हैं, क्या कहते इट्स अ हैं, प्योर पर्ल्स। प्योर पर्ल्स के ऊपर काम हुआ है। ठीक है, सो ये एक कॉम्बिनेशन और उसके साथ हम लुक देने लगे। हालांकि ये कलर कॉम्बिनेशन तकरीबन वो नहीं है जो कि दुल्हनों ने पहने थे, मगर उसके बावजूद वाजिद बड़े हद तक उसे मैच करें। वाजिद अब हम मेकअप शुरू करने लगे। ठीक है, ओके। अगेन सबसे पहले मैंने बेस लगाया पूरे फेस पे, जैसे मैंने फरहाना की स्किन के ऊपर बताया था वही तरीका है, कोई अलग नहीं है। हमने फाउंडेशन लगाई, फाउंडेशन लगाने के बाद मैंने वही डार्क ब्राउन शेडो पूरी आंख के ऊपर लगा दिया। अब आप साथ साथ लगाते ठीक है, जाएंगे ओके। हाँ, अब मैं शुरू करता हूँ ताकि हम देखते जाएं वही और पूछते ब्राउन आई शेडो मैंने ये उठाया, ब्राउन आई शेडो, और वो क्योंकि मैट फिनिश है इसमें प्रियंका की आंखों पे कोई शिमर नहीं यूज हुआ और सिर्फ आगे की तरफ शिमर यूज हुआ है, तो वो हम करेंगे। ठीक है। ठीक है, इस तरीके से करके हमने पूरी आंख पे ये ब्राउन कलर लगा दिया, यू कैन सी। अच्छा, प्रियंका ने आंख के नीचे भी कुछ नहीं किया हुआ? नहीं किया है, किया? किया है, हाँ, किया हुआ है। बहुत मुझे तो लग रहा है एम्प्टी, बिल्कुल हल्का सा शेड किया हुआ है। ओके, सो अब ये हमने इस तरीके से लगा दिया और हमने हल्का सा सॉकेट लाइन के ऊपर किया ताकि आंख एनहांस हो जाए। ठीक है। अब हम एक थिक लाइनर की लाइन लगाएंगे। यानी जिन लोगों ने अपनी आंख को बड़ा दिखाना है वो सौख है कि मैं ना इस तरह की यू एक कैन साड़ी- वॉक इवन। हाँ, you can लग walk. भी रहा है कि आप बहुत कंफर्टेबल है, जब कोई कोई उसकी साड़ी कैरी उलझन करना नहीं बहुत है। मुश्किल है। साड़ी को कैरी करना इज अ वेरी डिफरेंट, मतलब इट्स क्वाइट डिफिकल्ट। हर इसका- कोई कैरी भी नहीं कर सकता एंड यू आर कैरिंग तो वेरी आप ये- वेल। कैरी भी बहुत अच्छी बहुत अच्छा। अच्छा, मैं थोड़ा सा बताऊं ना, ये देखो, ये जिसे दिस फर्शी इज वो कह रही है, फर्शी गरारा। इसकी जो हमने नीचे वाली ये फर्शी गरारा की वो एक लुक है। ठीक है, और इसके साथ हमने ब्लेंड किया है साड़ी को। और ये यहाँ से साड़ी का जो है वो ड्रेप है और वो बड़ा ही कंफर्टेबल है टू वॉक, और कलर बड़ा अच्छा है। हाँ, दिस इज माय ऑल टाइम फेवरेट। ये पिक्चर्स में बहुत प्यारा कलर आता है। अच्छा, फरा एक और चीज भी मैं वाजिद से पूछना चाहूंगी कि आईब्रोज गलत बन जाए ना तो पूरा फेस आपका चेंज हो जाता है। आईब्रो अगर पतले होंगे तो आप बड़े लगने लगते हैं, नहीं, पतले even आईब्रो, और अगर आप मोटी टेढ़ी भी मेढ़ी भी करना, बन जाए हाँ। तो उससे भी आपका पूरा अच्छा। जैसे आप शेप भी अगर नहीं बनाते हैं, जैसे बिल्कुल। मुझे हमेशा आई प्रॉब्लम थिंक होती है आईब्रोज eyebrow आर बनाने फ्रेम ऑफ योर फेस, पीपल से। अच्छा होना चाहिए फ्रेम। अच्छा, प्रियंका और वो फिर अपनी तसल्ली के लिए तो आप लगा लेते हाई हैं। एंड ब्रांड्स हैं, उन हर ब्रांड्स के ऊपर लिखा होता है पाउटी लिप्स, पाउट हो जाएंगे and मुझे नहीं thick हो लगता। जाएंगे। अच्छा, उलट है ना कि वो सोनम के लिप्स बारीक है और मेरे थोड़े पाउटी हैं, तो उसके पाउटी बनाने और मेरे कम करने थे, तो ये भी वाजिद का एक कमाल आर्ट है, मतलब मेकअप आर्टिस्ट। मेकअप आर्टिस्ट। अच्छा वाजिद, जैसे उसने आंख के नीचे नहीं किया हुआ, कॉर्नर से वो किया हुआ है, तो जिन लोगों की आंखें छोटी है इसका मतलब है बड़े कॉन्फिडेंटली ये वाला बिल्कुल कैरी कर सकते हाँ, हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। और दुल्हन कैरी कर सकती है अपने वलीमे पे, उस पे कितना बैक है ये वाला डार्कर शेड्स आंख के अच्छा, ऊपर। आंखों, अच्छा ये मेकअप बड़ी आंखों पे भी कर सकते हैं, छोटी पे भी कर सकते हैं। बड़ी पे थोड़ा कम लगा है, छोटी पे थोड़ा जितना आप फैलाएंगे साइडों से जैसे अब ये देखें, लोग कलर लगाते हुए फैलाते हुए डरते हैं, देखें
2019 में दो दुल्हनों ने आंखों के ऊपर डार्कर शेड्स कैरी किया है, एक प्रियंका ने, एक दीपिका ने। बिल्कुल, दीपिका ने तो पूरा ब्रॉन्ज और पूरा ब्रॉन्ज के enhance, साथ। ये अच्छा, ये हो गया। उसके बाद अगेन हम मस्कारा लगाएंगे लाइक दिस। ओके, रेड लिप्स आर इन और आउट? लाल लिपस्टिक हमेशा से इन है और आई लाइक रेड कलर लिपस्टिक का, लेकिन अब क्या बोलते हैं ट्रेंड ऐसा आ गया कि पीची पिंक हो गया, स्किन कलर हो गया, न्यूड हो गया, तो इस तरीके से। अच्छा ओके, अब हम लिप्स को बड़ा करने का एक आसान तरीका मैं आपको बताऊंगा। ठीक है। कि सबसे पहले आपने क्या करना इतने ही है। बड़े जितने प्रियंका के हैं। हाँ इतनी बड़ी एग्जैक्ट वही पाउडर, इतने बड़े थोड़े बहुत बड़े नहीं चाहिए हमें। हाँ। ओके, Really तो need क्या है, a pouty अच्छा lips. फिर सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने एक ग्लॉस लेनी है, मैट फिनिश ग्लॉस। ठीक है। ठीक है, मैट फिनिश ग्लॉस। अब मैंने आपकी शो पे पहले भी बताया, फिर बताता हूँ। ओके, आखिर इसको आप फैला के लगाएंगे कि अंदर अंदर? हल्का सा, सिर्फ साइड से। ठीक है, थोड़ा थोड़ा इसको होंठों से बाहर निकालते हुए आप फिर लगा लें। फिर उसके बाद क्या होगा? ओके, दूसरी साइड पे भी मैं इसी तरीके से करूंगा। ठीक है, और इसका मैं इंतजार करूंगा ड्राई होने का। जब ये हल्का ड्राई होने लगेगा तो मैं इसके ऊपर एक पाउडर की लेयर लगाऊंगा। ठीक है, जो पाउडर की लेयर होगी वो जो मैंने लाइन बढ़ाई है वो लाइन को कवर कर देगी, थिक हो जाएगी। फिर उसके ऊपर मैं रेड लगाऊंगा ताकि वो लाइन नजर ना आए और नेचुरली आपके होंठ पाउटी नजर आए। ठीक है, सो ये फाइनल टच है, क्योंकि प्रियंका का जो आपके पीछे तस्वीर है उसमें आप देख सकते हैं कि उसे ज्वेलरी बहुत भारी पहनी हुई है, कमर बंद तक जो है ना वो भी उसने ज्वेलरी, इन लोगों सब लोगों ने बहुत खूबसूरत और बहुत भरपूर पहनी है। अच्छा, मेकअप का इतना कमाल नहीं होता जितना ज्वेलरी आपको दुल्हन बनाने में। 95% में आपको होता है आप कुछ ना करें, सिर्फ मस्कारा और रेड लिपस्टिक लगाएं, ज्वेलरी भर के पहना, आप दुल्हन लगेंगे। जैसे इसमें ना प्रियंका जो पहनी हुई है उसका कमर बंद भी बहुत खूबसूरत है जो उसने पहना हुआ है, और बहुत भर के कुंदन की ज्वेलरी पहनी हुई है, और उसके साथ उसकी जो पूरी लुक है एनहांस है। ये मेकअप इतना ही है जितना वाजिद ने किया है। एक अच्छी सी आंख बनाई हुई है और लिप्स वैसे ऑलरेडी पाउटी हैं, उसको एक अच्छा सा टेंट एंड बहुत ज्यादा। अब ये ड्राई हो रहा है तो इतनी देर में मैं इनकी कंटूरिंग बताऊं, बहुत ज्यादा कंटूर नहीं किया हुआ। अच्छा, आप बोल रही थी ना कि हमारे पास यूजुअली क्या होता है कि हमें जो फेवरेट कलर होता है वो खत्म हो जाता है, बाकी सारे रह जाते हैं। तो मैं किस तरीके से ब्लशर को यूज करता हूँ। ठीक है, ये सारे एक साथ खत्म होंगे, फिर सारे एक साथ मुझे लेने पड़ेंगे। ठीक है, ठीक है। ये हल्का सा मैंने ये किया, ठीक है, हल्का सा मैंने ये किया। अब जैसे माही का फेस थोड़ा सा ना राउंडिश है, थोड़ा सा ना गोल है, अब जो प्रियंका की तरह इसको कट देना चाहे तो मुमकिन है। यस, तो क्या है ये देखिए, जैसे इस तरीके से है, और माही नॉर्मल रखिएगा, दबाइएगा नहीं कुछ भी। ठीक है, ये देखिए आगे तक, यहाँ तक लेके आ जाए। ठीक है, सी, तो ये यू कैन तरीका, सी द डिफरेंस। ठीक है, इस तरीके से आपको डिफरेंस नजर आएगा। बिल्कुल सही। अब इसकी होंठों को रेड भी कर दें ताकि हम इसको ज्वेलरी से लाद दें और हम देख सकें कि हाँ ये कैसी लगे। आज जीशान ताहिरा की ज्वेलरी है और खूबसूरत ज्वेलरी मैंने भी पहनी हुई है। ये देखिए, पहले अब क्या करना है, पहना है फरहाना ने और खूबसूरत लग रहा है। पूरा मैंने छुपा दिया। ठीक है, ऊपर पाउडर लगा दिया। यस, उसके बाद हमने रेड कलर। ठीक है, और इस रेड कलर को लगाने का तरीका बता दें सिर्फ ताकि हम उसको। अच्छा, जो मैंने लगाया है ना लिप कलर और पाउडर से कवर किया, उसी को आपने छुपा देना है पूरा। डन, ठीक है, और उतना ही फैला के लगाना है जितनी लाइन जो है जितना हमने जो आउटलाइन लगाया हुआ है। इससे आपके हाथ में लिप्स जो हैं वो पाउडरी लगेंगे और बड़े लगेंगे, और वो जो फेक एक लाइन हल्की सी बड़ी वो नजर नहीं आएगी। बिल्कुल सही, क्योंकि पाउडर की एक लेयर उसके ऊपर आ गया, उसके ऊपर हम दोबारा लगा रहे हैं तो वो छुप जाएगा। ठीक है, सो वाजिद आपके सामने ये अप्लाई कर रहे हैं। ब्रेक की तरफ हमने जाना है। हम इस ब्रेक में इनको ज्वेलरी देंगे, इनको दुपट्टा देंगे, इनको सेट करेंगे, और आप देख सकेंगे कि माही जो है किस दर्जे प्रियंका की शक्ल जो है और उनका मेकअप और उनकी अंदाज जो है वो कैरी कर सकें। उसके बाद हम जाएंगे अपनी नेक्स्ट दुल्हन की तरफ। और नायाब, तुम तो ऑलरेडी यार ज्वेलरी का इतना इम्पैक्ट है जो अभी बता रहे थे वाजिद कि ज्वेलरी पहनी हुई है और कुछ मेकअप नहीं किया हुआ है, लेकिन वो अभी से इतनी खूबसूरत लग रही है। माही जो है प्रियंका का, माही ने गेटअप और लुक जो है वो ली है, बहुत अच्छा लग रहा है वाजिद। लेकिन जो आपने लिप्स के साथ किया है ना उसके फरहाना के जी, वो बड़ा इन सी चीज लग रही है जी, है ना? बड़ी क्या ख्याल है दुर्गा शहबाज? क्वाइट फैशन है, क्वाइट फैशनेबल, ट्रेंडी सी एक चीज लग रही है बनिस्बत एक पूरे मेड अप लुक्स के लिप्स जी। के, जो वो है ना एक्सटेंटेड से लिप की लुक, वो बड़ी कमाल लग रही है।
दोनों में से, दोनों ब्राइड्स में से डिफरेंट I told you कि natural tapping way is very in. इफेक्टिव, बिल्कुल सही। अच्छा जी, अब बन रही है दीपिका। या दीपिका, अच्छा क्या करना है कि अब उसमें से अब हम थोड़ा सा शिमरी ब्राउन आई शेडो लेंगे। ठीक है। दिस ब्राउन दीपिका की बेस बनाने में वाजिद ने 1 सेकंड नहीं लगाया क्योंकि बहुत लाइट सी बेस बनाकर। सी, और ये ब्राउन आई शेडो, शिमरी ब्राउन आई शेडो मैंने ठीक है। ऊपर तक नीचे आंख बंद की। बिल्कुल सही है। सो लाइनर से एक ठीक है, लाइन ये लाइन क्रिएट के सीधा लाइन नीचे देखिए। अच्छा, अब ये जिसकी आंख छोटी है वो भी इसी तरह ये से? बिल्कुल छोटी आंखों के लिए ही है। अच्छा, Yes. क्योंकि दीपिका की आंख तो बहुत हाँ, लेकिन दीपिका की आंख बड़ी है, बट इनकी आंख में इतना स्पेस नहीं है, तो मैंने दीपिका वाला लुक देना है, दीपिका वाला मेकअप करना है, तो उस तरीके से मैं एक चीज क्रिएट कर रहा हूँ। ठीक है। उसके बाद मैंने जिससे मैंने ब्राउन शेडो लगाया था उसके नीचे देखिए पूरी आंख को मैं उसको उस तरीके से, ब्लेंड कर रहा हूँ। हाँ, अब बहुत ज्यादा देखिए, बहुत ज्यादा काला नहीं है, इस ब्रॉन्जी ब्लैक इसमें मिक्स है। ठीक है, ठीक है। सो अच्छा, बहुत ज्यादा कि जिनकी छोटी आंखें हैं, अगर बहुत ज्यादा काला लगेंगे तो ऐसा लगेगा आपने आंख को रोक दिया है, कॉम्पैक्ट कर दिया है। तो आप ब्राउन को फैलाएं, एनहांस करेंगे, जितनी फैली हुई चीज होगी उतनी आपकी आंख खुली भी लगेगी। ऊपर देखिए, और नीचे से भी इस तरीके से इसको हम फैलाएंगे लाइक दिस। नेचुरली ये जितनी फैली हुई होती है उतनी बड़ी लगती है। लेकिन समटाइम लोग उसको रोक देते होते हैं, लोग करते नहीं है, लोग उसको भी ब्लॉक कर देते हैं। और इसमें असल कमाल जो है ना, सिलेक्शन ऑफ ब्राउन शेड का है। इससे कि ब्राउन शेड को जितना आपने अच्छा सिलेक्ट किया है ना, वो बहुत कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। अब मैं इसको बिल्कुल बाहर निकाल रहा हूँ इस तरीके से। ठीक है, यानी लाइन नहीं नजर आनी चाहिए, बहुत अच्छे से बीच में ब्लेंड हो जाए। बिल्कुल ब्लेंडिंग होनी चाहिए। अगेन अब मैं काजल लगाऊंगा इनकी आंखों में, सिंपल काली लाइन। ठीक है। ऊपर देखेंगे, अच्छा काजल हमने यहाँ लगाया, ठीक है, एज यू कैन सी। एंड आंख बंद करें और आंख खोले हल्की सी, और काजल मुझे ऊपर भी लगाना है, लाइक इधर। ठीक है, हाँ, क्योंकि बहुत काली जैसे कजरारी आंखें थी, शार्प नीचे जो दीपिका ने अपने उस पे कैरी किया था। और बड़ी ट्रेडिशनल इंडियन जो लुक है ना, इंडियन ब्राइड की जब हम बात करते हैं, वो लुक थी। ओके, अब हम कॉन्टोरिंग करेंगे। अच्छा, दीपिका के कॉन्टोरिंग भी फुल हुआ था, तो अब हम कॉन्टोरिंग करेंगे लाइक दिस। इसका मतलब है कि डरे नहीं, अगर कॉन्टोरिंग भी करनी है, आपको कॉन्टोरिंग भी करनी है, तो एज यू कैन सी मैंने किया कॉन्टोरिंग, मैंने भी लाइनें क्रिएट की हैं। ठीक है, एंड अब मैं इसको ब्लेंड करूंगा। अरे लाइनें आपने बड़ी सीधी सीधी क्रिएट की हैं, बड़ी नीचे की बिल्कुल, तरफ, ताकि फेस लंबा लगे। अच्छा, तो मैं अगर मैं यूं कर दूंगा तो फेस गोल लगने लगेगा। मैंने अगर गोल मुंह है उसको मुझे लंबा दिखाना है, तो मैंने लंबी लाइनें की है। ठीक है। और उसको ब्लेंड करूंगा तो फेस पूरा पतला लगेगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब जैसे इन्होंने स्कार्फ पहना हुआ है, अगर ये स्कार्फ को ऐसे कर लेती तो उनका मुंह गोल लगेगा, और इन्होंने अगर स्कार्फ को ऐसे करके बांधा तो उनका सिर्फ फेस लंबा लगेगा और पतला लगेगा। ठीक है। तो इस तरीके से जो स्कार्फ वाली खवातीन है, वो स्कार्फ को अगर इस तरीके से बांधेंगे तो फेस लंबा लगेगा। ठीक है, ठीक है। अच्छा, नाक की मुझे कॉन्टोरिंग शार्प करनी पड़ेगी थोड़ी सी। ठीक है, नाक के लिए मैंने ये कलर लिया, एंड इसी ब्रश को मैंने पतला किया, बहुत ज्यादा ब्रशेस के चक्कर में ना पड़े, मैंने इसी को पतला किया। एंड नाक तो नायाब का भी बहुत अच्छा है। हाँ। लेकिन चूंकि हम इस वक्त जो मेकअप जिसको फॉलो कर रहे हैं, वो एक ऐसे आइकॉन का है जो बड़ा एक बहुत मसला है कि इतने ब्रशेस होते हैं, मैं 1 घंटा मुझे लगता है सिर्फ कंटोरिंग करने में ब्रश ढूंढ के, और ये फाउंडेशन ब्रश और हाइलाइटर आप कर रहे हैं लाइक दिस। अच्छा, हाईलाइट आप नाक के इस एरिया में जो हाईलाइट करिए, तकरीबन सबको ही कर रहे हैं। सबको इससे अरे जिसका नाक आगे से चपटा है थोड़ा, वो क्या करे? ओके, जिसका नाक चपटा है, मैंने क्या जिसका नाक किया, आपके जैसा हो। अच्छा मेरा टेढ़ा भी है। और क्योंकि मैं कुछ नहीं इसलिए करता, अगर मैं करूंगा तो बहुत ज्यादा विजिबल होने लगता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो आप कुछ ना करें, और अगर बहुत शौक है तो सिर्फ हल्का सा आपने ये ब्रश उठाया और बस दैट्स इट, सिंपल आ गई है। अच्छा, लेकिन आपने इसको भी किया, फरहाना को भी, नायाब को भी, यहाँ पे आपने जो है वो हाईलाइट किया ताकि ये जगह प्रोमिनेंट हो। अच्छा, क्या होता है कि जिनके फेस यहाँ से चौड़े होते हैं, अगर वो यहाँ पे हाईलाइट करेंगे तो ये जगह ज्यादा नजर आएगी, तो ये चीजें दबी भी लगेंगी। ठीक है। तो आप हाईलाइटर से भी कंटूर कर सकते हैं फेस को। ठीक है, ठीक है। तस्वीरों में बहुत प्यारा आता है और वैसे भी खूबसूरत लगता है। ठीक है, ये हो गया। अगेन मैंने हल्का सा ये लिया, मैंने इधर पे भी इनके लगा दिया ब्राउन्जर, इधर पे भी हाईलाइटर लगा दिया। ठीक है, उसके बाद हल्का सा मैंने स्किन कलर का शेडो लिया, लिप कलर, ठीक, ये लगाया। ठीक है। अरे इसकी भी ना बहुत फिक्स लिप्स नहीं बनाने। हाँ, फिक्स नहीं, देखिए मैंने ये लगाया इस तरीके से करके। ठीक है, और इसको हल्का हल्का रफ ब्लेंड। हाँ, रफ ब्लेंड करेंगे वैसलीन के साथ।
ओके, वैसलीन भी बड़ी इन होगी भाई। यस, वैसलीन तो मुझे हमेशा से फेवरेट है। मैं कुछ नहीं करता मेकअप, लेकिन टीवी पे आने से पहले वैसलीन जरूर लगाता हूँ ताकि मेरी स्किन ग्लो करे। ये एक अच्छी बात है। मैंने आने तो बोलते सर मेकअप कर दो, तो मैंने मुझे मेकअप नहीं मुझे वैसलीन दो, मैंने उठा के ज्यादा लगा। वैसलीन और प्रोडक्ट चमक जो भी है ना इसके। मल्टीप्लाई बाय लोगों की 10 बड़ी बिकेगी। वैसलीन। और बड़ा सस्ता सा जिन लोगों ने Yes, ग्लो अच्छा ये और हो एक गया? चाहिए, ठीक है। ओके, इस तरीके से कि इसको हम हल्का सा फैला लेंगे। अच्छी मेकअप वाकई बहुत जल्दी हुआ। और लग भी बहुत अच्छी रही है। हाँ, बहुत अच्छी लगी। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, आईब्रो बेस्ट है। आईब्रो का जरूर आपने आईब्रो बनानी, क्योंकि दीपिका की जो आईब्रो वो बहुत इस तरीके से, तो वो दीपिका पूरा उसको क्रिएट करती है, सीधा लाइन को यहाँ से क्रिएट करती है। ठीक है। पूरा एक लंबा। माही कह रही थी कि मेरे दुल्हों में सबसे अच्छा दूल्हा जो है वो दीपिका का लगा। अब ये भी खवातीन की डिफरेंट चॉइस है ना, मुझे सबसे अच्छा दूल्हा प्रियंका का लगा। नहीं, उसका जिस तरह उसको हर जगह हाईलाइट करता है रणवीर, हर जगह रुक रुक के मीडिया को कहता है मेरा आप पे ध्यान नहीं, मेरा दीपिका पे ध्यान है। मैं उसको देखता हूँ वो इतना ऑन एयर उसकी तारीफ करता है। इसीलिए वो कहते हैं ना लड़की इतनी तब इज्जत खूबसूरत देता है नजर वो आती है जब मर्द उसका मैंने शौहर उसकी दीपिका के तारीफ मुंह से करे। मैंने कभी कुछ ऐसा नहीं सुना। वो उसको देख रही होती है और मतलब फील कर रही होती है कि मीडिया एंड ऑल इंटरव्यूज में इनका खुला भी अच्छा, इसी तरह एक था। हमारा पाकिस्तानी मर्दों का बड़ा प्रॉब्लम होता है, वो एक्सप्रेशन से डरते हैं। यानी अगर 4 बंदे बैठे हैं वो कभी अपनी बीवी की तारीफ नहीं करेंगे। कोई कर दे तो उनको बड़ी प्रॉब्लम प्रॉब्लम होती है कि होती क्यों है। देखा भी क्यों। और शायद दोनों स्टार्स हैं और फेवरेट हैं, इस वजह से भी उनकी जोड़ी जो है ना बड़ी different बहुत हाईलाइट अच्छा, होती है। तुम्हें भी वही जोड़ी पसंद आ रही है? मुझे तो इसलिए मुझे पसंद भी है कि उनकी मुझे ही देखते जोड़ी बहुत पसंद अच्छा है, जोड़ी में। दीपिका की। दीपिका की Yes. पसंद है। ओके, दीपिका। ठीक है। दे वेरी लवली कपल। ग्रेट, हर कपल ही बहुत खूबसूरत होता है। उसके वाकई look- ये चारों तो बहुत ही लेकिन उसने जैसे बताया ना कि मैंने उसको पाने के लिए कितनी एफर्ट की है अच्छा, मैंने ये नहीं सुना। और इतनी एफर्ट की है कि हर सेट को मैं पहुंचा और ये मानती नहीं थी। और मैंने उसको मनाया, इतने साल लगे, लोगों को लगता है रामलीला दीपिका से को ले उड़ा, तो दीपिका को ले ऐसे ही नहीं उड़ा, मैंने मेहनत की है, तो उसको बताता है। गुड। और इस दौरान में मेकअप हमारा कंप्लीट हुआ, वाजिद ने एक अच्छा सा लुक दे दी। मेकअप हमारा कंप्लीट। ज़हीन कामरान की ज्वेलरी गोरे लोगों को पिंक टोन में लगाना चाहिए और हाँ, जो सामने है उनको गोल्डन टोन में। ठीक है। तो अब हम इसको इस तरीके से हाथ से लगाया, ठीक और है। उसके बाद हमने एक बड़े ब्रश के साथ इस तरीके से हमने पूरा ऊपर देखा ब्लेंड कर लिया, लाइक दिस। वरना जब दुल्हन सैलून पे जाती है तो घंटों लग 6-8 जाते हैं और घंटे पहले वाजिद से ने सैलून एक भेजना साथ यूं ठीक है, अब बनाई ये है। पहन उन्होंने बताना होता है ना कि बहुत कोई मुश्किल पैसे काम ज्यादा है। लिए तो उतनी देर भी और हमने लगी। पीच लिपस्टिक लगाई है, जो जैसे अनुष्का की लगी हुई थी। ठीक है। ठीक है, और दुपट्टा अगर मिल जाए तो हम दुपट्टा सर पे, ये आई लाइक तो वाकई 5 मिनट में ये लाइक दिस दुपट्टा अच्छा है। अच्छा लगेगा, बहुत प्यारा वेरी लगेगा। नेचुरल। आगे हो जाइए हालांकि थोड़ा सा। दुपट्टा जो है वो उसका और तरह लेकिन से है। अच्छा लगेगा ये दुपट्टा। हमने ये दुपट्टा इस तरीके से ये रखा। आई लाइक ये झालर। बहुत अच्छा लगा। So, ये एक लुक जो कि हमने यहाँ पर मेकअप में आपने फोकस करना है कि मेकअप में कितनी खूबसूरत लग रही है। ज़हीन कामरान की ज्वेलरी भी बहुत कमाल है यार। बल्कि ये जो सेट इसने पहना है मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। कैसा लग रहा है? कुंदन का खूबसूरत red खूबसूरत। इसके अगर इसको साथ- बिल्कुल स्किन के साथ हाँ, ऐसे गले कर के दें, साथ कर दें तो और भी अच्छा मुझे लगेगा। रबर बैंड मिल जाएगा इसका। तो और भी अच्छा लगेगा उससे। अच्छा, जब तक ये थोड़ा सा एडजस्टमेंट्स हम कर रहे हैं, एक नजर डाल लेते हैं ओरिजिनल ब्राइड के ऊपर जिसका मेकअप हमने किया है। और हर कोई कितनी खूबसूरत लग रही है। ब्यूटी इज योर सोल, यानी आप जितने अंदर से खूबसूरत हो उतने आप बाहर से लगोगे। तो क्या ये बात है दुर्रे शहवार के। वाह वाह। बिफोर एंड आफ्टर भी हमने आपके लिए रखा है कि पहले कैसी दिख रही थी, अब नेचुरली, और मेकअप होने के बाद क्या क्या चेंजेस है वो आई। तो पहले हम किसका तो नायाब अच्छी लग रही है, नाइस, तालियां। नायाब मेकअप से पहले, और मेकअप के बाद जो है नायाब ने दीपिका की लुक ली है और वो बहुत अच्छी लग रही है। थैंक यू सो मच। आपके सामने 10 मिनट में मेकअप हुआ है सर। बिल्कुल। अच्छा, दूसरी लुक जो है हमारे पास किसकी है? तो फरहाना, मैं फरहाना को कह रही हूँ कि तुम मुझे दीपिका जैसी लग रही हो, और फरहाना को जो दोनों की लुक ले रही है। फरहाना जो तैयार हुई है वो सोनम की लुक पे हुई है, तो दोनों के साथ उसका फेस जो है ना वो ब्लेंड हो रहा है। अच्छा, और उसके बाद किसकी तस्वीर है हमारे पास? माही। My God. तो माही को हमने किया है प्रियंका की उस पे। अच्छा, माही के अगर हम लिप्स को थोड़ा और पाउटी करने की कोशिश करें, कि चाहे इससे भी ज्यादा पाउटी लिप्स हो सकता है? हो सकता है लेकिन ओवर हो जाएगा। क्योंकि ये फिलर्स भी हैं उनके, तो उस वजह से ये जगह उठी भी लगती है। अच्छा, तो अगर हम वैसी उठा देंगे तो वो ऐसा लगेगा हमने एक लाइन खींचा हुआ है।
बिल्कुल सही। सही कहा। तो ये सारे जो है फिलर्स की वजह से वो थोड़ा सा इस तरीके से और प्यारा लगता है। बिल्कुल सही। फारिया की पिक्चर भी आई है आपके पास और फारिया भी बहुत खूबसूरत लग रही है बिफोर में एंड आफ्टर में। तो फारिया को वैसे देख लें, आप बिफोर की तस्वीर दिखा दो और फारिया को हम ऐसे देख लेते हैं। सो फारिया की जो है ये मेकअप के बाद फारिया की ये लुक है और ये मेकअप से पहले लुक थी। और फारिया को हमने स्टिल प्रिटी और फारिया को हमने अनुष्का के मेकअप जो है वो दिया है और मुझे तो बहुत अच्छा लगा है। कौन सा था? स्टेला का रोज गोल्ड। बड़ी जल्दी कर दिया है ना? ऐसे 5 मिनट में सब। 4 ब्राइड्स Magician। एक हाथ जब ये बोलते हैं ना, एक हाथ निकलते हैं 4-5 और दर 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 दर। अच्छा, लेकिन इतनी देरी लगनी चाहिए मेकअप में? जब आप बहुत ज्यादा देर लगाते हैं तब भी आप बहुत और मुझे मसले लगता है करते मैं हैं। जितना ज्यादा जल्दी करता हूँ उतना ज्यादा अच्छा होता है। मुझे पर्सनली मेरा अपना एक्सपीरियंस, जितना मैं जल्दी करता हूँ उतना ज्यादा अच्छा होता है। बिल्कुल सही। थैंक यू वेरी मच वाजिद। जी। सब प्यारी लड़कियों का बहुत शुक्रिया। दुरे शहबार, थैंक यू फॉर द अमेजिंग ड्रेसेस। स्पेशली आपने साड़ी में जो कट मुझे इंट्रोड्यूस करवाया ना, आई एम लविंग इट। मुझे तो ये इतना कोई कमाल लग रहा है कि साड़ी पहनना टेंशन रह ही नहीं गई है। आप इतने